कि x जिसका फंक्शन रहता है, अगर y भी अगर उसी का फंक्शन रहता है ना, x अगर जिसका फंक्शन रहता है, y अगर उसी का फंक्शन रहता है ना, तब उस इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब x जिसका फंक्शन रहेगा ना, अगर y अगर उसी का फंक्शन रहता है, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें एक्स और वाई के अलावा, एक्स और वाई के अलावा जो थर्ड वेरिएबल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पैरामीटर बोलते हैं। एक्स और वाई के अलावा जो उसमें थर्ड वेरिएबल रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो तो एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। देखो तो एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहता है तो इसको फंक्शन ऑफ एक्स को बोलते हैं, फंक्शन ऑफ यहाँ पर थीटा होगा, यानी एक्स जो है ना किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो ये सब लिखना बता देंगे वहां पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन यहाँ पर है एक्स जो है, ये पूरा फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर ना। तो बोल देते हैं कि एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। और यहाँ पर वाई भी जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। यानी एक्स जिसका फंक्शन है ना, वाई उसी का फंक्शन है। एक्स भी थीटा का फंक्शन है और वाई भी थीटा का फंक्शन है। तो एक्स जिसका फंक्शन है, वाई उसी का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। इसमें एक्स और वाई के अलावा इसमें थर्ड वेरिएबल क्या है, थर्ड वेरिएबल इसमें क्या है, थीटा ना है। थर्ड वेरिएबल इसमें थीटा है, तो थीटा को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। मतलब एक्स और वाई के अलावा जो थर्ड वेरिएबल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो तब एक्स किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, और वाई भी किसका फंक्शन है, टी का ही फंक्शन है। यानी एक्स जिसका फंक्शन है ना, वाई उसी का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह के इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल होता है उसको छोड़कर जो थर्ड वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है, टी है, जो थर्ड वेरिएबल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर है ना। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का पहचान सबको आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का पहचान अगर कहीं भी अगर हो जाए, ठीक है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे वो समझना है, ठीक है ना। तो उसका डिफरेंशिएशन देखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन करना रहे, इक्वेशन पहले मेन होता है, इक्वेशन पहचान करने का तरीका होना चाहिए। अगर इक्वेशन पहचान करने नहीं आता है तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। पहले इक्वेशन पहचान होना चाहिए, अगर पहचान करने आ गया तो उसका रूल जानते हैं, उस रूल का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो था, अब देखो तो यहाँ पर x जो है वो t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। इसका मतलब इसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो पहला फंक्शन जो रहता है ना, ये पहला जो है इसको भी पैरामीटर क्या है, टी न है, तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जो पहला फंक्शन है ना उसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो दूसरा फंक्शन है उसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्योंकि कोई भी फंक्शन रहता है डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में न होता है। तो यहाँ पर भी टी का फंक्शन है तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी टी का फंक्शन है तो इसको भी क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला का यूज करके डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, अपन यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला का यूज करके, ये वाला फॉर्मूला का यूज करके तब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं टाइम होगा तो एक आध तो क्वेश्चन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, जल्दी से ना नोट करो। अच्छा टाइम हो गया।